हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 22 जुलाई 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ही जो अदिति चौहान हैं उन्होंने संन्यास लिया है, वो कौन से खेल से संबंधित हैं? वो फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। जो आयचता शार्थ कमल है, जो उन्होंने टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने संन्यास लिया है। स्टीव स्मिथ जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने वनडे जो इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। मुशर्रिफ रहीम बांग्लादेश से, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तामीम इकबाल जो बांग्लादेश से हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मार्टिन जो गुइल है, जो न्यूजीलैंड से हैं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट से संन्यास लिया है। मनोज कुमार बॉक्सिंग से संन्यास लिया है। सिमोन हालेपे जो रोमानिया से है, टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने संन्यास लिया है। उसके बाद अब सुमित रेड्डी जो है बैडमिंटन से संन्यास लिया है। वंदना कटारिया हॉकी से संन्यास लिया है। और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। मैरी जो यारप्स हैं, जो इंग्लैंड से हैं, उन्होंने फुटबॉल गोलकीपर संन्यास लिया है। निकोलसन पूरन जो वेस्ट इंडीज से हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हेनरिक कॉल्सन जो है साउथ अफ्रीका से हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो ग्लोबली बना है, वो कौन सा बना है? वो यूपीआई बना है। तो यूपीआई की एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो यूपीआई को सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? वो नेपाल है। उसके बाद यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। और उसके बाद अब भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था किसने? हिताची पेमेंट सर्विस ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा था? मोबाई कीवी नाम से। उसके बाद यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक जो था वो पीबी था, बल्कि जबकि इसको आरबीआई ने बाद में बैन कर दिया था। बट इसके फुल फॉर्म पता नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक। फिटेक कंपनियों से भारत की पहली यूपीआई जो संचालित बैंक शाखा कहाँ खोली गई थी? वो बेंगलुरु में खोली गई थी। यूपीआई वाला जो पहला कैरेबियन देश है वो ट्रिनिडाद और टोबैगो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन G20 से। हाल में ही G20 जो वित्त जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक जो गवर्नर्स हैं, उनकी मीटिंग हेल्ड की गई है। वो कहाँ की गई है? वो दक्षिण अफ्रीका में उनकी मीटिंग को हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। जो G20 शिखर सम्मेलन है, वो 2025 का कहाँ किया गया है? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। तिथि क्या है? होगी 22 से 23 नवंबर 2025। मेजबान कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। ये पहली बार है जब कोई अफ्रीकी महाद्वीप आयोजन कर रहा है। उसके बाद जो थीम है ये याद रखोगे, सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और जो एजेंडा है वो क्या है? औद्योगिकरण है और आर्थिक विकास है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई, और नवाचारों को सतत विकास से जोड़ना। आमंत्रित देश कौन कौन से हैं? मिस्र है, नाइजीरिया है, वियतनाम है, यूएई है और स्पेन आदि आमंत्रित देश हैं। उसके बाद है G20 के बारे में देख लेते हैं। तो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। स्थापना कब है? 1999, 1999 में। उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना। सदस्य कितने हैं? 21 हैं। 19 देश हैं, एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ है। G20 के देश विश्व जीडीपी का लगभग 85% है। वैश्विक व्यापार का लगभग 75% है और जनसंख्या का लगभग 66% प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। G20 में कितने देश हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओपन एथलीट मीट जो हुआ है 2025 का, वो कहाँ पर हुआ है? वो पटना के अंदर रिसेंटली हुआ है। उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस बिहार से ही, जो पटना से।
तो बिहार में 125 यूनिट तक की बिजली पूरी तरह फ्री मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग ECI जो है में जो नीति चंद्र है और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के स्वैप आर्गन में नियुक्त किया गया है। बिहार में जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% जो आरक्षण मिलेगा। CM प्रतिज्ञा योजना, कलाकार पेंशन योजना और मुख्यमंत्री गिरी गुरु शिष्य पराकर पर जो योजना है उसको कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। उसके साथ है प्रधानमंत्री मोदी ने गिनती को निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दी है। बिहार ने भारत की पहली मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली की भी शुरुआत की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लुंगफानु रूपाई किस राज्य में स्थित है, जहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है वो है मिजोरम। मिजोरम में ये जो स्मारक है वो की गई है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन है कि जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना किसने कब हुई थी? 1861 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सर अलेक्जेंडर किंगहिम। और उद्देश्य क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत का पुरातत्व अनुसंधान, संरक्षण और रखरखाव है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। और वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वो युद्धवीर सिंह रावत हैं। और मिज़ोरम के बारे में एक नज़र। मिज़ोरम पहले आसाम का हिस्सा हुआ करता था। 1972 में ये आसाम से अलग होकर अपना उसने प्रदेश बना लिया था। 1987 को उसको राज्य का दर्जा मिला था। और मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। राज्यपाल कौन है? VK सिंह है, जनरल VK सिंह है। और जो मुख्यमंत्री हैं लाल दुहाम है। और जो राजधानी है वो है आइजोल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जूनियर रबी 7S जो चैंपियनशिप है 2025 में जो अंडर 18 बालक जो वर्ग है का खिताब किसने जीता है? वो जीता है उत्तराखंड ने अपने नाम किया है। जो ये रग्बी के बारे में, रग्बी एक टीम खेल है जो एक अंडाकार गेंद से खेला जाता है। प्रत्येक में 15 खिलाड़ी होते हैं। एक रग्बी सेवनस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? ये है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का। उसके बाद है करंट जो खेल जगत से जो हाल के ही करंट अफेयर हैं। आंद्रे रैसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फॉरवर्ड जो खिलाड़ी है दीपिका ने पॉलीग्रास मैजिकल स्किल अवार्ड 2024-2025 जीता है। उसके बाद है ICC जो प्लेयर ऑफ द मंथ जो जून 2025 की अगर हम बात करें तो अफ्रीका के जो डैन मकरराम है और वेस्ट इंडीज़ के जो हैल मैथ्यूज है उसने जीता है। MIU जो न्यूयॉर्क है उनके मेजर लीग क्रिकेट जो है 2025 का जो अपने नाम किया है। चेल्सी FC ने फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ईगा जो स्वाइटेक जो पोलैंड से है और जेनिक जो सिन्नर है इटली से, उन्होंने बिल्डन का जो 2025 का जो खिताब है अपने नाम किया है। उसके बाद है एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है खेल जगत से उसको भी देख लेते हैं। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। IPL 2025 का खिताब जो है पहली बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेटर गैलन मैक्सवेलन वनडे से क्रिकेट का संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका के जो हेनरिक कॉल्सन हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। IPL में रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को यूनाइटेड किंगडम में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। विराट कोहली T20 में अर्धशतक लगाने वाले पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑस्कर पियाचरी जो है 2025 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मोहन बागान ने ISL 2024-2025 अपने नाम किया है। 14 साल की वैशव सूर्यवंशी जो हैं उन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 35 गेंदों में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं।
हाल में ही अमेरिका ने किस देश के जो द रीजियन जो फ्रंट है उनको आतंक की संगठन घोषित किया है, तो वो अमेरिका ने किया है। उसके बाद है, अब उनके बारे में देख लेते हैं। द जो अमेरिका ने दो जो द रेजेंट्स फ्रंट की विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ में विशेष रूप से नामांकित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। यह संगठन पाकिस्तान समर्थित है और लश्कर ताइबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। टीआरएफ ने जम्मू में कश्मीर में जो बैसन घाटी में हुए पहले इस्लामी जो हमले में दो जो 22 अप्रैल 2025 की जिम्मेदारी ली है, और इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी। टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की भी जिम्मेदारी ली है। भारत ने पहले ही 5 जनवरी 2023 को टीआरएफ को यूएपीए कानून के तहत जो आतंकी संगठन घोषित किया था। उसके बाद है 56 जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है 2025 जो 56 एडिशन हुआ है, वो कहाँ हुआ है रिसेंट में? वो गोवा में हुआ है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धमारा पाइपलाइन का खंड का उद्घाटन किया है? वो है पश्चिम बंगाल। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय जो रसायन ओलंपिक और जो केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 है, उसमें कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। वैसे जीते 4 मेडल हैं उन्होंने। जो दो हैं वो गोल्ड हैं, और जो 2 हैं वो सिल्वर हैं। ठीक है। तो अगर हम मेडल की बात करें तो वो 4 हैं, सॉरी 4 मेडल, आई एम सो सॉरी, ये दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। 2 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देखा गया है कि जो हाल में ही किन देशों के ने एक त्रिपक्षीय रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है पाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं। अभी बात करें हम ब्रांड एम्बेसडर की, तो किस भारत की पहली अधिकृत फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग और भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, वो कौन किए गए हैं? वो युवराज सिंह को उनको चुना गया है। नेक्स्ट और भी ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एस्कॉर्ट वर्ल्ड 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर चुना गया है। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, हिना खान को कोरिया पर्यटन की, यूरोका फोर्स में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक के लिए विद्या बालन, स्केचर के लिए जसप्रीत बुमराह, एमआरएफ के लिए शुभमन गिल, FICCI के ब्रांड एम्बेसडर अंशुमन खुराना, भारत में जो मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शेखर धवन, मुथूट फाइनेंस के शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, अनाया पांडे जो है वो है फ्रेंच फैशन हाउस की जो शनेल है उसकी सबसे पहली भारतीय है, और ड्रीम टेक्नोलॉजी की है एक्ट्रेस कृति। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, और जो खो खो के हैं वो है टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। नेक्स्ट है जो अगर हम बात करें एक जो वर्ल्ड ट्रैवल की बात करें, विश्व यात्रा या फिर टूरिज्म काउंसिल की बात करें 2024-2025 में जो टॉप की 10 जो इकोनॉमिक्स हैं, जो 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 8वां स्थान है। और पिछले साल ये स्थान कौन सा था? ये 10वां था। 10वें से हटकर ये 8वें स्थान पर आ गया है। उसके बाद है और भी रैंकिंग के बारे में देख लेते हैं, भारत कौन सी रैंकिंग पे है। तो अगर हम जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो 131 रैंक पे है, टॉप में आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचक में अगर बात करें 115वें नंबर पे है, टॉप पे आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य की सूचक में 99 पे है, टॉप पे फिनलैंड है। ऊर्जा सुरक्षण सूचक 2025 में 71 पे है, टॉप में स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक में 10वें नंबर पे है, टॉप पे डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रैंकिंग है 118 पे, टॉप पे फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचक में 14 नंबर पे है, टॉप पे है बुर्किना फासो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। वैश्विक नवाचार सूचक 2024 में 39वें नंबर पे है।
जो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। करप्शन इंडेक्स 2024 में 96 पे है, जो टॉप में डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 पे है, टॉप पे सिंगापुर है। वैश्विक भूखमरी सूचक 2024 में 105 नंबर पर है। हाल में ही भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जो जनजातीय जीनोमिक सीक्वेंसी प्रोजेक्ट की परियोजना को स्टार्ट करेगा? वो है गुजरात। उसके साथ साथ गुजरात के कुछ करंट अफेयर्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। भारत की जो पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है वो गुजरात में लगेगी। पीएम मोदी ने देश के 9000 हॉर्स पावर जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो संयंत्र है उसका उद्घाटन गुजरात के दोहाद में किया है। 100% रेल विद्युतीकरण जो हासिल करने वाला 24 जो राज्य है वो है गुजरात है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में भी सूरत जो है वो सबसे ऊपर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री अपना जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो गुजरात के जामनगर में बनाएगी। और उसके बाद गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित जो मैंग्रोव गुनारी स्थल है उसको पहला मैंग्रोव गुनारी स्थल है उसको पहला राज्य जैव विविधता धरोहर स्थल में शामिल किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड एडवांसमेंट लिंकेज योजना की शुरुआत की है। गुजरात के पोरबंदर जिले में माधवपुर में 5 दिन माधवपुर मेला शुरू हो रहा है। और गुजरात जो वन विभाग है उसने 16वीं जनगणना 2025 के अनुसार जो एशियाई शेर हैं उनकी आबादी 5 वर्षों में बढ़कर 674 से 891 हो चुकी है। नेक्स्ट, हाल में ही भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित जो है परीक्षण रेंज जो है उसमें पृथ्वी सेकंड और जो अग्नि 1 ब्लास्टिक मिसाइल जो है उसको उसको सफलतापूर्वक इन इंटीग्रेटेड किया है, तो वो है ओडिशा। तो ओडिशा से जुड़े हुए करंट अफेयर, ओडिशा के कायजोर जिले स्थित में सुखाटी ग्राम पंचायत को जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगन्नाथ यात्रा 2025 के लिए पूर्वी तट रेलवे ने इकोर यात्रा नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। और टाटा स्टील ने ओडिशा के भारत में सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। और ओडिशा में जो मनकाड़िया समुदाय है हाल में ही आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। भारत की जो पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भी ओडिशा में किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो मासिक दम अवकाश घोषित करने वाला भी तीसरा राज्य ओडिशा है। जो राज्य के तटीय गांव यूनेस्को में सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। 8वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। ओडिशा 67.8 सर्वोच्च स्कोर के साथ राज्य के घोषित स्वास्थ्य सूचक में सबसे आगे है। उसके बाद है हम रिवीजन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिवीजन की जो भारत ने मलेरिया के खिलाफ कौन सा नया कदम उठाया है? पहली स्वदेशी मलेरियन वैक्सीन तैयार की है। ओडिशा सरकार ने कॉलेजों में नई पहल कौन सी स्टार्ट की है? शक्तिश्री कार्यक्रम। यूक्रेन की जो नई प्रधानमंत्री है यूलिया स्वेरिडैको। ईएसआई जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बिहार के 2 कलाकारों को उन्होंने नियुक्त किया गया है, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। और जो दक्षिण चीन में हाल में ही कौन सा तूफान ने तबाही मचाई है? वीफा 57 जो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स हैं उसके अंदर 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण 2 रजत। और स्थान कहाँ? दुबई। और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंटीग्रेटर लाइसेंस स्टार्टअप किसने किया है? एक्साइम पे ने। और लास्ट में जो एच एस जो बीसी है उसने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय गठनों की जो घोषणा की है वो है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। यूवी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? विमानन CVGR साझेदारी।
नई लाइकेन प्रजाति कहाँ पाई गई है और क्या अजगर है? पश्चिमी घाट में। और प्राचीन सहजीवन का खुलासा किया है। और श्री हरि नटराज और बी बॉनेडिशन रोहित ने किस खेल में नया इतिहास रचा है? तैराकी के अंदर। बी एस राय जूनियर फुटबॉल जो चैंपियनशिप है 2025 कहाँ शुरू की गई है? वो अमृतसर पंजाब में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।